नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा पांडे और आप देख रहे हैं ABC 24। शाम के 7 बज गए हैं। वक्त हो गया है देश के दिल मध्य प्रदेश के स्पेशल बुलेटिन का। और इस बुलेटिन की शुरुआत हम करते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, श्योपुर से पुलिस ने 5 किसानों को गिरफ्तार किया है। किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए दिल्ली जा रहे थे। गिरफ्तारी के बाद इन्हें अस्पताल भेजा गया है मेडिकल चेकअप के लिए। भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों के साथ इन्हें गिरफ्तार किया गया है। और पुलिस की गिरफ्तारी में भी आप देखिए किस तरह से ये अपना आवाज बुलंद कर रहे हैं। अपनी गिरफ्तारी के बाद मेडिकल के लिए इन्हें अस्पताल भेजा गया। दिल्ली में जो बड़ा आंदोलन होने वाला है किसानों का, उसमें ये शामिल होने के लिए जा रहे थे। पदाधिकारियों के साथ इन किसानों की गिरफ्तारी हुई है श्योपुर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को झाबुआ में आयोजित जनजातीय सम्मेलन में शामिल हुए। पीएम मोदी खुली जीप में सवार होकर आम जनता के बीच पहुंचे और सबका अभिवादन स्वीकार किया। मंच पर उनका स्वागत परंपरागत आदिवासी जैकेट पहनाकर किया गया। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए। सीएम ने कहा कि पीएम मोदी का इस मंच पर आना पूरे देश के लिए सौभाग्यशाली है। देखिए रिपोर्ट। झाबुआ में जनजातीय सम्मेलन में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7,550 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। केम छो? इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आप सबको देखकर मन में वैसी खुशी हो रही है जैसे अपने परिजनों से मिलकर होती है। झाबुआ जितना मध्य प्रदेश से जुड़ा है उतना ही गुजरात से भी जुड़ा है। झाबुआ और पूरे इलाके की सिर्फ सीमा ही नहीं बल्कि दोनों तरफ के दिल भी मजबूती से जुड़े हैं। उन्होंने लोगों को भगोरिया की शुभकामनाएं भी दी। मैं आप सबको भगोरिया की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, भगोरिया से पहले मुझे आप सबके बीच आकर ढेर सारी सौगात झाबुआ और इस पूरे इलाके की गुजरात से केवल सीमा ही नहीं लगती बल्कि दोनों तरफ के लोगों के दिल भी मजबूती से जुड़े हुए हैं। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि एमपी में डबल इंजन की सरकार डबल स्पीड से काम कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए नहीं आए हैं। जनजातीय समाज वोट बैंक नहीं बल्कि देश का भविष्य है। एक साथ विकास के इतने सारे काम ये बता रहे हैं मध्य प्रदेश में फिर से एक बार बनाई हुई ये डबल इंजन की सरकार डबल तेजी से काम कर रही है। मैं बताना चाहता हूं कि मोदी लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए नहीं आया है। हमारे लिए जनजातीय समाज वोट बैंक नहीं है। हमारे लिए तो जनजातीय समाज हमारे देश का गौरव है। भाजपा सरकार की योजनाओं का उल्लेख करते हुए पीएम मोदी ने बताया कि जनहितैषी फैसलों से गरीबों, किसानों और आदिवासियों का जीवन अब बदल गया है। लोगों को पक्का घर, नल से जल और बैंक खाते मिले हैं। आपके सपने मोदी का संकल्प हैं। वन उपज की संख्या को करीब 10 से बढ़ाकर 90 के आसपास पहुंचा दिया। ये बीजेपी की सरकार है जिसने देश के आदिवासी इलाकों में वन धन केंद्र खोले हैं। आपके सपने, आपके बच्चों के सपने, नौजवानों के सपने, ये मोदी का संकल्प है। इस मौके पर पीएम मोदी ने विपक्ष पर भी करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि भाजपा अगले 370 सीटों पर जीतेगी और विपक्ष के बड़े नेता पहले ही बोलने लगे हैं कि भाजपा 400 पार होगी।
2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की छुट्टी हुई थी और 2024 में पूरा सफाया होगा। विपक्ष के बड़े बड़े नेता पहले से ही नेता विपक्ष में बोलने लगे हैं, संसद में बोलने लगे हैं। 24 में 400 पार। अकेला बीजेपी, अकेला कमल का निशान 370 पार करेगा। 370 पार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? 370 से ज्यादा सीट आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? ये लाओगे कैसे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने बीच पाकर झाबुआ के लोगों का उत्साह चरम पर था। पीएम के भाषण के दौरान मोदी मोदी और जय श्री राम के नारों से सभा स्थल गूंजता रहा। अर्जुन मुकाती, IBC 24, झाबुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झाबुआ दौरे पर कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया ने तंज कसा और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी का प्रचार करने आए थे। पीएम मोदी को झाबुआ और आदिवासियों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। नर्मदा का पानी झाबुआ को मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी झाबुआ आ रहे हैं, उनका स्वागत है और जो क्षेत्र की समस्या, आदिवासियों की समस्या है, उनका निश्चित तौर पर अगर वो वहाँ पर आ रहे हैं उसका निराकरण करना चाहिए। नर्मदा के पानी की एक बहुत बड़ी समस्या बहुत लंबे समय से झाबुआ जिले में है। मैं नरेंद्र मोदी जी से ये आग्रह करूंगा कि उस पानी को झाबुआ तक लाने का वो कैसे ला सकते हैं, उसकी योजना बनाकर झाबुआ को पानी देना चाहिए। ग्वालियर में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। गुना कांग्रेस नेता अजय पाल यादव बीजेपी में शामिल हो गए। साथ ही जिला पंचायत सदस्य अपनी पत्नी को भी उन्होंने बीजेपी में शामिल कराया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। अजय पाल यादव अशोकनगर जिला युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष रहे हैं। एक साल पहले दिसंबर साल 2022 में अजय पाल ने राहुल गांधी के सामने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली थी, जिसे उस समय भाजपा के लिए बड़ा झटका माना गया था और साथ में सांसद केपी यादव पर बड़े सवाल उठे थे। लेकिन अब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अजय पाल की भाजपा में वापसी कराई है। अभी जैसे कांग्रेस में था, कांग्रेस क्या रह गई है? मात्र व्यक्ति विशेष पार्टी। उसमें कार्यकर्ता के लिए कोई जगह नहीं है। वो सिर्फ अपने स्वयं के समर्थक या परिवारवाद, जातिवाद, इसके अलावा उस पार्टी में कुछ भी नहीं है कि हमारे क्षेत्र में विकास और प्रगति बढ़े और सदैव हमारे ऊपर महाराज का आशीर्वाद। हमारा ही एक परिवार का सदस्य अजय पाल जी के रूप में दोबारा हमारे परिवार में स्थापित हो चुके हैं। हम सब लोग मिलकर कार्य करेंगे। और भोपाल से खबर आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। इनकम टैक्स विभाग ने मध्य प्रदेश कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को नोटिस भेजा है। पिछले 7 साल के ट्रांजैक्शन की इनसे जानकारी मांगी गई है। ज्यादातर ऐसे नेताओं को नोटिस मिला है जिन्होंने पिछला लोकसभा चुनाव लड़ा था। कांग्रेस के सीनियर नेताओं को भी इनकम टैक्स के नोटिस मिले। कांग्रेस एमएलए विक्रांत भूरिया को भी आईटी ने समन भेजा है और 13 फरवरी को यानी कि परसों दिल्ली आईटी मुख्यालय में हाजिर होने के निर्देश इन्हें दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में सड़क हादसों भरा रविवार रहा, जहां 3 लोगों की जान चली गई, वहीं 11 लोग घायल हुए हैं। रायसेन में सड़क हादसा हुआ जिसमें एक बेकाबू बस पलट गई। हादसे में 4 यात्री घायल हुए हैं। ये बस बालाघाट से इंदौर जा रही थी। दूसरी तस्वीर आप खंडवा की देख रहे हैं। खंडवा में रफ्तार ने कोहराम मचाया। भरे बाजार में अनियंत्रित एम्बुलेंस घुस गई, 3 लोगों को टक्कर मारी है। ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही तीसरी तस्वीर आप भिंड की देख रहे हैं। सड़क हादसे में एक छात्र की मौत हो गई। तेज रफ्तार बाइक डिवाइडर से टकरा गई जिसमें 2 छात्र घायल भी हुए हैं। चौथी तस्वीर आप दमोह की देख रहे हैं, जहां पर एक 2 साल की मासूम बच्ची को एक कार ने रौंद दिया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसके बाद परिजनों ने चक्का जाम कर दिया। सिंगरौली की तस्वीर आप देख रहे हैं। सिंगरौली में समय पर एम्बुलेंस नहीं मिली है और सिंगरौली की बात अगर की जाए तो यहां पर भी सड़क हादसा हुआ है जिसमें एक की मौत हुई है।
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा आज मुरैना पहुंचे, जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय की निर्माणाधीन इमारत का निरीक्षण किया। वहीं वीडी शर्मा ने कमलनाथ की राज्यसभा में जाने की बात पर तंज कसा और कहा कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ कुछ नहीं कर पाए, अब राज्यसभा से दिल्ली चले जाएंगे तो क्या कर सकते हैं। पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कहानी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। देश के अंदर लोकसभा चुनाव है, चुनाव में भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और एक अच्छा काम का विस्तार करने के लिए और आज के समय के अनुरूप नए कार्यालय का निर्माण हो रहा है, जो भव्यता के साथ तैयार हो। वही मध्य प्रदेश की जनता ने उनको नकार दिया, अब कहीं भी जाए तो उससे क्या होने वाला है। सिंह जी बोलते रहते हैं, क्योंकि उन्हें बोलते हैं और आरएसएस के खिलाफ बोलते हैं तो सोनिया जी का नंबर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले में शहपुरा इलाके में तेज बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि ने जमकर तबाही मचाई है। काफी देर तक ताबड़तोड़ ओलावृष्टि हुई, जिसके बाद गांव की सड़कें सफेद नजर आई। वहीं खेतों में खड़ी फसल बर्बाद होने की खबरें मिल रही है। विक्रमपुर कस्बे के आसपास आलू के आकार के ओले गिरे हैं। स्थानीय लोगों ने ओलावृष्टि की तस्वीरें अपने मोबाइल में कैद की, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। दलहन की फसलें भी चौपट हो गई, किसान संकट में नजर आ रहे हैं। ओलावृष्टि के बाद कलेक्टर ने राजस्व और कृषि विभाग के अधिकारियों को प्रभावित इलाके में दौरा करने के साथ ही फसलों के नुकसान का आकलन करने के निर्देश दिए हैं। वहीं हरदा में फिर से सुतली बम का जखीरा मिला है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के ग्राम पाला सनेर में नहर किनारे 4 बोरी सुतली बम खुले में पड़े मिले। सूचना मिलते ही ग्राम कोटवार मौके पर पहुंचे और अधिकारियों को सूचना दी गई है। इसके बाद सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंची और बमों को जब्त कर थाने ले गई। बता दें कि 6 फरवरी को हुए भीषण पटाखा फैक्ट्री हादसे में कई लोगों की जान चली गई थी। उसके बाद से ही लगातार प्रशासन सर्चिंग कर रहा है। ऐसे में कई जगह से इसी तरह का जखीरा बरामद हो रहा है। हरदा से फोन आया था कि बोले आप जाके वहाँ देखो, तो मैं यहाँ पर आया तो मैंने देखा है 4 बोरियाँ पड़ी हुई है। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर पे भी जानकारी है, मैं गया नहीं वहाँ पर। मैं अब जा रहा हूँ देखने, 4 बोरी वहाँ पे बता रहे हैं, जिसको 12R बोलते हैं। ग्वालियर में सरकारी मल्टी में फ्लैट दिलाने के नाम पर नगर निगम के कर्मचारी उदयराज मैना ने 14 लोगों को 42 लाख का चूना लगा दिया। सभी 14 लोगों से 3-3 लाख रुपए इसने जमा कराए, उन्हें रसीद भी दी और मल्टी में कब्जा दिला दिया और वहां पर लोग रहने लगे। घटना का खुलासा उस समय हुआ जब लोगों को मल्टी खाली करने का नोटिस मिला। धोखाधड़ी के शिकार हुए लोग थाने पहुंचे और उदयराज के खिलाफ शिकायत की। पुलिस ने शिकायत पर उदयराज के खिलाफ धारा 420 के तहत मामला दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश शुरू कर दी है। नगर निगम के कर्मचारी के ऊपर ये आरोप लगाया है कि उसने 14 लोगों को से 3-3 लाख रुपए ले लिए और एक फ्लैट का पोजीशन भी उनको बता दिया कि ये फ्लैट आपको मिल गए हैं। और बाद में नगर निगम के अधिकृत अधिकारियों को पता लगा कि ये कोई भी अलॉटेड नहीं है, उस तरह से हुआ है, तो फिर उनको बेदखल किया गया। तो उनकी रिपोर्ट पर से केस यूनिवर्सिटी में 420 का केस रजिस्टर्ड किया है और उस पर कार्रवाई की है। ग्वालियर से अगवा नाबालिग भोपाल की शीतल कॉलोनी से बरामद हुई है। नाबालिग को 4 लोगों ने मंडीदीप में बंधक बनाकर रखा हुआ था। आरोपी रोज शारीरिक शोषण कर रहे थे। किसी तरह नाबालिग लड़की मकान से बाहर निकली और आसपास रहने वालों से मदद मांगी। कॉलोनी में लड़की को बंधक और उसके साथ दरिंदगी से खलबली मच गई और उसे मंडीदीप थाने पहुंचाया गया। पुलिस की एक टीम ने नाबालिग को बरामद किया और 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। किशोरी के अपहरण की रिपोर्ट लिखाई दर्ज कराई थी उनके परिजनों द्वारा, तो उस पर से धारा 363 का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। तो कंपू थाने की पुलिस टीम वहाँ पे गई थी उसकी बरामदगी के संबंध में। तो वहाँ पे वो जो संदिग्ध था वो और उसके साथ में अन्य 3 आरोपी 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। भोपाल में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। एक कार से 63 लाख रुपए नकद बरामद हुए हैं। हलालपुर बस स्टैंड के पास कार को रोककर तलाशी ली गई तो उसमें भारी संख्या में नोट मिले। कार नरेंद्र अग्रवाल नामक युवक चला रहा था। उसने पूछताछ में बताया कि वो सागर का रहने वाला है और सोना चांदी का कारोबार करता है। ये रुपए भी उसके कारोबार के हैं। पुलिस ने आयकर विभाग को इसकी सूचना दे दी है और जांच जारी है। उस वाहन की तलाशी ली गई तो तलाशी में जब कुछ लगा कि उसमें भारी मात्रा में पैसा है तो उसको थाना लाकर तस्दीक की गई और ये बता रहा है कि उसके एवज में वो पैसा उसने यहाँ के कुछ जो सोने चांदी की दुकान है वहाँ से लिया गया था। इसने पैसा वो लेके जा रहा था।
तो उसी की तस्दीक की जा रही है। इसका ये कहाँ तक सही है उसकी भी जांच की जा रही है। और अब आपको सिंगरौली से खबर बता दें, यहां वन विभाग के लिपिक का वीडियो वायरल हो रहा है जो ऑफिस में शराब पी रहा है। नशे में महिला कर्मियों से गाली गलौज करने की भी शिकायत है, लेकिन शिकायत के बाद भी इस लिपिक के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। आप देखिए, 2 से 3 दिन पुराना ये वीडियो बताया जा रहा है और शिकायत भी हो चुकी है। किस तरह से सरकारी दफ्तर के अंदर, वन विभाग कार्यालय के अंदर ही ये लिपिक जाम छुलका रहा है, कप में शराब पी रहा है, लेकिन उसके बाद महिलाओं के साथ गाली गलौज करने के बाद भी शिकायत के बाद इसके खिलाफ कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। और अब आपको खंडवा की तस्वीर दिखाते हैं। यहां तेंदुए ने दहशत फैला दी है। रिहायशी इलाके में तेंदुआ दिखा है। इंदिरा सागर परियोजना के पास तेंदुआ दिखा और तेंदुए के नजर आने से दहशत में लोग हैं। वन विभाग ने पिंजरा लगाया है तेंदुए को पकड़ने के लिए। तो तस्वीरें आप देखिए, मोबाइल में ये तस्वीरें कैद हुई है और पिंजरा भी लगा दिया गया है। कोशिश यही की जा रही है कि तेंदुए को ट्रैंकुलाइज किया जा सके और जल्द से जल्द इसे इस पिंजरे में कैद किया जा सके। लोकसभा चुनाव के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खरगोन जिले को बड़ी सौगात दी है। रविवार को झाबुआ के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यपाल मंगूभाई पटेल और सीएम डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में वर्चुअल रूप से खरगोन के पीजी कॉलेज का उन्नयन करते हुए 170 करोड़ रुपए की लागत से क्रांतिकारी सूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय के रूप में शुभारंभ किया। खरगोन के नए विश्वविद्यालय के शुभारंभ को लेकर खरगोन के बीजेपी विधायक बालकृष्ण पाटीदार का कहना है कि निमाड़ अंचल के लिए बहुत बड़ी सौगात है। विश्वविद्यालय खुल जाने से खरगोन के साथ ही कुल 5 जिलों के विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। कॉलेज के छात्र छात्राओं ने पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम मोहन यादव के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा कि अब उन्हें इंदौर पर आश्रित नहीं रहना पड़ेगा। साथ ही यहाँ रिसर्च और दूसरे सब्जेक्ट शुरू होने के बाद, सिलेबस शुरू होने के बाद इसका लाभ करीब 25,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को मिलेगा। जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा जो है और माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में आज ये वर्चुअली जो है एक सौगात प्राप्त हुई है। निसंदेह ये सौगात से यहाँ के जो क्षेत्र है उसके उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विकास होगा। निमाड़ क्षेत्र के 5 जिलों के विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी सौगात है और निमाड़ जिले के जो 5 जिले के जो विद्यार्थी गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के लिए अन्यत्र जाते थे, अब अन्यत्र स्थानों पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्हें उच्च स्तर की शिक्षा जो है यही खरगोन विश्वविद्यालय के द्वारा ही प्रदान कर दी जाएगी। हम सब भी प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई देते हैं कि उन्होंने खरगोन को जो विश्वविद्यालय की सौगात दी है और उससे खरगोन के विकास को बहुत गति मिलेगी। अत्यंत ही हर्ष का विषय है कि जैसे हमारे यहाँ का जो जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है निमाड़ क्षेत्र, यहाँ पर नवीन मनोनीत क्रांति सूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा की गई है। तो मैं संपूर्ण निमाड़ की युवा तरुणाई की ओर से प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ। सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि उन्होंने हमारे खरगोन जिले को इतनी बड़ी सौगात के रूप में विश्वविद्यालय दिया है। जैसा कि हमारा ये बाहुल्य क्षेत्र आदिवासी जनजाति क्षेत्र है, तो हमें बहुत ही खुशी हो रही है कि हमारा महाविद्यालय था जो विश्वविद्यालय हुआ है और हमारे जो महान क्रांतिकारी थे टंट्या भील उनके नाम से संबोधित हुआ। तो हमें बहुत ही हम धन्यवाद देना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से समस्त जिले की ओर से। और मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ की आज की बड़ी खबरें हमर बानी हमर गोट में श्रवण तंबोली के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।